नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नीच भंग राजयोग, जी हाँ दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा आपको और किस तरह से व्यक्ति एक बहुत नीचे लेवल से आकाश की ऊंचाइयां छू सकता है। आम आदमी की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक साधारण आदमी जो लोअर मिडिल क्लास के लेवल से उठकर हाई स्टेटस में पहुंच जाता है, उस तरह के राजयोग की बात करने जा रहा हूं जिसे हम नीच भंग राजयोग से जानते हैं। सबसे पहले जो नए हैं, जिन्हें नीच भंग राजयोग के बारे में कुछ आइडिया इतना नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं फ्री एस्ट्रो चैनल के, उनके बारे में हल्का सा 1 मिनट लूंगा आपका। तत्पश्चात हम प्रैक्टिकल केस लेंगे, फलित ज्योतिष के हिसाब से बात करेंगे कि नीच भंग राजयोग को अगर फलित करना हो किसी कुंडली में तो किस तरह से देखना चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको नीच भंग राजयोग होता क्या है और कब घटित होता है आपकी जन्म पत्रिका में। हालांकि इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफी सारे तरीकों से कहें तो यह बनता है। एक दो एग्जाम्पल्स में जो मेन होते हैं, जिसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है जातक के ऊपर, उसकी बात करूंगा। तत्पश्चात हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, प्रैक्टिकल केस को लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ पर शनि एक केस ये दिया हुआ जो रेड कलर्स में है और जो ब्लू कलर्स में है दूसरा केस है, और ब्लैक कलर में है। ये 3 तरह के एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं आपको नीच भंग राजयोग के। सबसे पहले हम देखते हैं, शनि नीच राशि में है, मेष लगन की कुंडली हो किसी की या कोई भी कुंडली हो, अगर शनि मेष राशि में हो तो वह नीच राशि के माने जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड जब होता है कोई भी प्लैनेट दोस्तों, तो उसमें अच्छा करने की जो होती है पावर वह खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाता है प्लैनेट, असहाय हो जाता है, शत्रु के घर में होता है। परंतु ऐसे नीच राशि में बैठे हुए प्लैनेट का जब डिस्पोजिटर कहें तो जिस राशि में बैठा होता है यह प्लैनेट, उसका मालिक अगर स्ट्रोंग हो तो उसको वापस काफी हद तक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाती है। इस केस में मंगल जो कि मेष राशि का मालिक है, उच्च का हो जाता है 10th हाउस में। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर 10th हाउस में मेष लगन की कुंडली की बात कर रहे हैं तो इस तरह का योग बना हो तो यह पूर्णतः नीच भंग राजयोग बन जाता है और उसकी शनि की नीचता कैंसल हो जाती है, या यूं कहें शनि प्रबल राजयोग कारक हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा केस देखें हम, मंगल किसी की कुंडली में नीच राशि में बैठे हों जैसा कि यहां पर बैठे हैं, सेकंड केस। और क्योंकि यहां पर आपको बता दें नंबर 4 की राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में हो चंद्रमा से या लगन से, दोनों स्थितियों से आप देख सकते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं मेष लगन ही का चार्ट मान लें तो यह नीच भंग राजयोग क्रिएट करता है। बृहस्पति मंगल का नीच भंग हो जाता है, या यूं कहे मंगल यहाँ पर अपना डेबिलिटेशन का जो नीचता का प्रभाव है वह बिल्कुल नहीं देंगे। तीसरा केस ये हो जाता है, एक और एग्जांपल बता दें, चंद्रमा किसी का अगर अष्टम स्थान में बैठा हो और नीच राशि में है, मंगल की राशि में है, नीचस्थ हो जाते हैं, चंद्रमा कमजोर हो गए, तो इसका नीच भंग
राजयोग कब बनेगा, या यूं कहे चंद्रमा स्ट्रोंग यह कब हो जाएंगे? जब इसका डिस्पोजिटर चंद्रमा का वह बना मंगल। मंगल केंद्र में होना चाहिए लगन से या चंद्रमा से? चंद्रमा से ये केंद्र में नहीं है, तीसरे में है, पर यह लगन से केंद्र में है, मेष लगन की कुंडली है, तो यह उच्च का भी है, तो यह पूर्णतः नीच भंग हो जाता है चंद्रमा का। ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा बलशाली हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को देखना होता है, पर यह दोनों स्थितियों से देखना होता है, लगन से भी चंद्रमा से। अगर लगन से नीच भंग राजयोग बन रहा है तो भी अच्छी बात है, चंद्रमा से बन रहा है तो भी अच्छी बात है, दोनों से बन जाए तो और भी अति उत्तम वह कैंसलेशन होता है, या यूं कहें प्लैनेट को पूर्णतः स्ट्रेंथ मिल जाती है, स्ट्रोंग हो जाता है। इसके ऊपर फिर से डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। अभी चलिए प्रैक्टिकल केस लेते हैं। नीच भंग राजयोग फर्श से अर्श तक। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति कब ऊंचाइयां छू जाता है नीच भंग राजयोग में, यह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। किसी क्लाइंट का मेरे हॉरोस्कोप है। इसमें दो कंडीशंस आपको बता दें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो जो प्लैनेट नीच भंग राजयोग क्रिएट कर रहा है वह प्लैनेट की दशा या अंतरदशा कम से कम हो, महादशा या अंतरदशा हो तो वह नीच भंग राजयोग का फल देता है तब जाकर। ऐसा नहीं होता कि वह अगर आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है तो आपको बचपन से ही राजा बना देगा या आपको ऊंचाइयां दे देगा। उसकी दशा अंतरदशा आने पर जो प्लैनेट नीच राशि का है और उसका नीच भंग हो रहा है वह अपनी दशा अंतरदशा में ही आपको राजयोग देगा। सॉरी, यहां पर हम इस कुंडली की बात करें तो यहां पर बृहस्पति दोस्तों, जुपिटर, नीचस्थ राशि में है और इनकी दशा जातक के ऊपर चल रही है। जो मेरे क्लाइंट रहे हैं यह मकर राशि में है और अष्टम स्थान में वैसे भी प्लैनेट अच्छा फल कम ही दिया करते हैं, तो इसके ऊपर डबल यह वो लग जाता है। नीच के साथ साथ प्लैनेट अभी बुरी तरह से फंसा हुआ है। पर इसके साथ ये मिथुन लगन की कुंडली है दोस्तों। मिथुन लगन में शुक्र योग कारक होते हैं, एक सपोर्ट सी मिल जाती है। वैसे भी बृहस्पति शुभ प्लैनेट हैं, शुक्र भी शुभ प्लैनेट हैं, तो दो शुभ प्लैनेट किसी भी कुंडली में बैठे हो तो व्यक्ति को अच्छा फल दे ही देते हैं। इसी तरह से किसी की कुंडली में आपको बता दें शुक्र और बुध अकेले इकट्ठे बैठे हो किसी घर में तो वो भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है। बुध और बृहस्पति भी इकट्ठे बैठे हों, हालांकि दोनों शत्रु हैं, पर देखिए जिस घर में बैठेंगे, जिन घरों के मालिक होंगे, उन घरों के फल की वृद्धि कर ही देंगे, क्योंकि दोनों स्वभाव से नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं। तो इनका इकट्ठा बैठना एक कुंडली के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अभी पीछे मैंने कला निधि योग की बात भी की थी, जिसमें बृहस्पति के साथ अगर शुक्र और बुध इत्यादि बैठे हों, केंद्र में हों, तो वह कला निधि योग बनता है, व्यक्ति राजतुल्य सुख भोगता है। तो यहाँ पर शुक्र साथ में होने से हल्का फुल्का पॉजिटिव पॉइंट इस नीच भंग राजयोग में आ जाता है, और अष्टम स्थान में होने से इस व्यक्ति को अकस्मात धन लाभ भी हुआ, क्योंकि शुक्र भी शुभ प्लैनेट है और जुपिटर भी शुभ प्लैनेट है, भले कमजोर हैं पर अष्टम स्थान से अकस्मात धन लाभ होता है। तो यह इनको जिंदगी में एक बार हो चुका है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अपने फोकस पर आते हैं, बिंदु पर आते हैं, नीच भंग राजयोग की। बृहस्पति नीचस्थ राशि में है। हमें देखना यह होता है कि चंद्रमा से या लगन से क्या इसका नीच भंग हो रहा है। अगर हम लगन से देखते हैं, लगन चार्ट से,
इनका डिस्पोजिटर शनि ये बैठा है 12वें घर में, लगन से 12वें घर में है तो कोई नीच भंग नहीं कर पा रहा। बृहस्पति जिसके घर में है वह प्लेनेट ही 12वें घर में है लगन से भी, और चंद्रमा से भी केंद्र में नहीं है। चंद्रमा इनका 4th हाउस में बैठा है, ये देख रहे हैं आप। तो शनि तो कर नहीं रहे नीच भंग, राजयोग नहीं बना पा रहे। मंगल इनके लिए नीच भंग क्रिएट कर रहे हैं लगन से भी और चंद्रमा से भी। मंगल इनका केंद्र में है लगन से, क्योंकि मंगल ऐसा प्लेनेट है जिस प्लेनेट देखिए एक दूसरी कंडीशन होती है, बृहस्पति जिस राशि में है जो नीच का प्लेनेट है उस राशि में कौन सा प्लेनेट उच्च का हो जाता है, यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो मंगल शुड भी या तो शनि को होना चाहिए था जो इस राशि का मालिक है जहां पर प्लेनेट नीच का हो गया, या यहाँ पर जो प्लेनेट उच्च का हो जाता है वह मंगल होता है इस राशि में। मंगल केंद्र में है लगन से और चंद्रमा से, तो डबल दो तरीके से बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। तो बृहस्पति की दशा में इस व्यक्ति को सरकारी महकमे में बहुत ऊंचाइयां मिली, नेम फेम बना, लाखों करोड़ों का लाभ हुआ। तो दशा जरूर चलनी इसकी चाहिए। साथ में शुक्र की अंतरदशा में यह हुआ, यह भी बता देते हैं। अंतरदशा भी महत्व रखती है, क्योंकि अंतरदशा के जो ये शुभ प्लैनेट है पंचम स्थान के मालिक हैं, हालांकि अष्टम में कोई फायदा नहीं है, पर यह शनि के साथ परिवर्तन में है। शनि और शुक्र एक दूसरे के घर में है। परिवर्तन योग जिस तरह से यह बना हुआ है यह विपरीत राजयोग भी बना रहा है दोस्तों, क्योंकि शनि अष्टम स्थान के मालिक हैं, शुक्र 12वें घर के मालिक हैं। तो दोनों में यह परिवर्तन योग बहुत ही प्रबल हो गया विपरीत राजयोग के रूप में। तो यहाँ पर शुक्र की अंतर में बृहस्पति नीच भंग में है, तो व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर में काफी तरक्की मिली, गेस्टेड पोस्ट मिलती है, ऊंचाइयां छूता है और सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं व्यक्ति के पास। तो अगर हम इसका नवमांश में भी हल्का सा अवलोकन करें बृहस्पति का, तो बृहस्पति आप देखिए 11वें घर में है। 11वें घर में कोई भी प्लेनेट हो, भले D9 चार्ट हो, D10 चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी वर्गा चार्ट हो, अच्छा ही फल देता है। एक सूत्र याद रख लीजिए, यह है कई चार्ट स्टडी करने के बाद मैंने पाया है। हालांकि यहाँ पर न्यूट्रल साइन में शनि बृहस्पति के कोई शत्रु नहीं होते, तो इससे भी ये भी देख लेना चाहिए किस साइन में है प्लेनेट। अगर यह मित्र के घर में एक्साल्टेड है 11th हाउस में प्लैनेट्स आपकी कुंडली में ज्यादातर, तो आप किस्मत वाले हैं, धनी होते हैं। तो ये था एक विवेचन नीच भंग राजयोग में व्यक्ति एक आम साधारण नागरिक होने के बावजूद, एक क्लरिकल पोस्ट पे ज्वाइन करने के बावजूद एक ऊंचाइयां छूता है, गवर्नमेंट पोस्ट में गेस्टेड ऑफिसर बन जाता है और वह मनी मिंट करने लग जाता है एक किस्म से। और भी सुख सुविधाएं इनको इस शुक्र के पीरियड में मिल रही हैं, उसकी चर्चा वह इस आर्टिकल के तहत नहीं आता, फिर कभी डिस्कस करेंगे इस चार्ट को, ताकि आपको ज्योतिष कैसे फलित करना है, प्रेडिक्शंस कैसे करनी होती हैं। प्रेडिक्शन करना इतना सिंपल नहीं होता, यह एक्सपीरियंस से आता दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।